और जो कि बहुत ही अफसोसनाक है। दंगाई का कोई मज़हब नहीं होता, दंगाई का कोई दीन नहीं होता, दंगाई दंगाई होता है और दंगाई किसी का नहीं होता। तो मैं अपने हिंदू भाइयों से भी कहना चाहता हूँ कि मुझे बड़ा अफसोस हुआ जब मैंने जुलूस के अंदर देखा कि बच्चों के हाथ में तलवारें थी, बच्चों के हाथ में कट्टे थे, चाकू थे। जहाँ उनके हाथ में किताबें होने चाहिए, कलम होना चाहिए, वहाँ आज उनके हाथ में जो है तलवारें दे दी गई। और ये ख़ुद बजरंग दल और आरएसएस और भाजपा के जो लोग हैं अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ाते हैं और आपके बच्चों के हाथ में तलवार इन लोगों ने दे दी। तो ये एक सोचने का मुकाम। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, इस वक्त पूरे देश का माहौल ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। आरएसएस और बजरंग दल के लोग पूरे देश का माहौल बिगाड़ने पे लगे हुए हैं। ख़ासकर जहाँ जहाँ इनकी सरकारें हैं वहाँ ये ज़्यादा बिगाड़ रहे हैं। उसी की एक कड़ी में इन्होंने जहांगीरपुरी का जो दिल्ली में है वहाँ का माहौल बिगाड़ा, वहाँ दंगा कराया और जो कि बहुत ही अफसोसनाक है। दंगाई का कोई मज़हब नहीं होता, दंगाई का कोई दीन नहीं होता, दंगाई दंगाई होता है और दंगाई किसी का नहीं होता। तो मैं अपने हिंदू भाइयों से भी कहना चाहता हूँ कि मुझे बड़ा अफसोस हुआ जब मैंने जुलूस के अंदर देखा कि बच्चों के हाथ में तलवारें थी, बच्चों के हाथ में कट्टे थे, चाकू थे। जहाँ उनके हाथ में किताबें होने चाहिए, कलम होना चाहिए, वहाँ आज उनके हाथ में जो है तलवारें दे दी गई। और ये ख़ुद बजरंग दल और आरएसएस और भाजपा के जो लोग हैं अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ाते हैं और आपके बच्चों के हाथ में तलवार इन लोगों ने दे दी। तो ये एक सोचने का मुकाम है। ख़ुद हमारे देश के जो है होम मिनिस्टर साहब, उनका बेटा शेखों के साथ में खेलता है, शेखों के साथ में रहता है, मजाक करता है, उनके साथ में बिजनेस करता है और आपके बच्चों को नफ़रत सिखाते हैं। अगर ये वाकई मुसलमानों से नफ़रत करते हैं तो शेख भी तो मुसलमान हैं। लेकिन इन्होंने पूरे हिंदुस्तान में ये चीज़ दिखाने की कोशिश की, पूरे हिंदुस्तान में एक माहौल बनाया, हिंदू भाइयों को ये चीज़ बताई कि तुम्हारा असल दुश्मन मुसलमान है। अगर तुम और मुसलमान को अगर हम मार रहे हैं तो तुम्हारे दुश्मन को हम मार रहे हैं, मुसलमान को अगर हम कमज़ोर कर रहे हैं तो तुम्हारे दुश्मन को हम कमज़ोर कर रहे हैं। और किसी भी किस्म का मुल्क के अंदर फसाद न होने दें, आपस के भाईचारे को ख़त्म न होने दें। शुक्रिया। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात ख़त्म कर